हम इंडियंस ने साबित कर दिया एक बार फिर कि हमें गाड़ी के लुक से कोई मतलब नहीं है। गाड़ी हमें मिलनी चाहिए इकोनॉमी और वैल्यू फॉर मनी। इसी बात को साबित कर दिया है विंडसर ईवी के साथ में इंडियंस ने, क्योंकि इस गाड़ी का लुक बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया है, थोड़ा ओल्ड लुक भी है, लेकिन इंडियन मार्केट में जो इस गाड़ी की सेल हुई है वो काबिल तारीफ है, खासकर एमजी के लोगों के साथ, क्योंकि एमजी की गाड़ियों में ईवी मार्केट में काफ़ी दबदबा बनाया है इस गाड़ी की बदौलत। और इस गाड़ी का जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इसके टॉप वेरिएंट के साथ जो प्रो मॉडल आता है 53 किलोवाट के साथ में, जो ज़्यादा बैटरी बैकअप के साथ। खास बात ये, इस गाड़ी में आपको बैटरी की जो वारंटी है वो अनलिमिटेड किलोमीटर और लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलती है। एक और चीज़ है इस गाड़ी के साथ में जो एमजी ने किया है, वो है इसका बास प्रोग्राम। बास प्रोग्राम बहुत ही यूनिक है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दयाल सिंह और आप देख रहे हैं ऑटो एडवाइस। इस गाड़ी की जो सबसे मेन खास बात है वो है इसका व्हील बेस। अभी तक इतना बड़ा व्हील बेस इस साइज की गाड़ी में किसी का भी नहीं है। 2700 mm व्हील बेस है। उसका जो खास फायदा आपको मिलता है वो मिलता है इस गाड़ी के इंटीरियर में। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा जो इस गाड़ी का जो बिकने का है पर्पस वो है ये। इतना लेग रूम भाई किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है अपने। इस गाड़ी की जो मेन खासियत है वो है इसकी पीछे वाली सीटों पे। लेग रूम तो आपने देख ही लिया, लेकिन एक और चीज़ जो इसको सबसे यूनिक बनाती है वो है इसका 135 डिग्री तक इसकी सीटें जो है वो रिक्लाइनिंग मिलती है आपको। इस तरीके से आप आराम से, अब देखिए जो कंफर्ट जो इसके अंदर मिलता है ना, वो किसी भी 5 सीटर ना पेट्रोल गाड़ी में मिलता है, ना डीजल में, ना ईवी गाड़ी के अंदर। ये इसको सबसे यूनिक बनाता है। हेड रूम आपको बहुत मिलता है, शोल्डर रूम आपको बहुत मिलता है। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी 5 सीटर में तो अभी तक कोई भी नहीं है, 30 लाख तक, 40 लाख तक के सेगमेंट के अंदर। ये है इसका प्रो मॉडल, और प्रो मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको दिखा देता है। सबसे पहले फ्रंट पे आते हैं, तो फ्रंट में आपको एक तो इल्यूमिनेशन लोगो मिलता है एमजी का। फुल्ली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है आपको फुल्ली। ये आजकल के मॉडर्न डिज़ाइन में ये सारी कंपनियों ने आजकल जिसको जोड़ दिया है, और काफ़ी यूनिक भी लगता है। नाइट में थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आता है। एक जो इसकी चीज़ है, इसकी जो लाइट्स आपको दी है ना, वो आपको सिंगल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स दी है। ये थोड़ी सी कंपनी को थोड़ा इम्प्रूवाइज करना चाहिए था, क्योंकि नाइट में ये थोड़ी सी लाइट्स आपको कम लगेगी इसकी। मैं आपके इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में बताता हुआ जाऊँगा। आपको जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एडास का कैमरा है। इसके अंदर जो एडास आता है वो ओनली कैमरा बेस्ड आता है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा मिल जाता है। साथ में आपको कुछ क्रोम के एलिमेंट भी दे रखे हैं, जैसे आपको फ्रंट में स्किड प्लेट पर क्रोम एलिमेंट दे रखा है। कुछ एक्सेसरीज लगने के बाद थोड़ा बहुत इसका लुक एनहांस हो जाता है, बट इंडियंस को काफ़ी को ये लुक पसंद नहीं भी आता, फिर भी इसको परचेज करते हैं। ये एक काफ़ी यूनिक बात है। अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आपको दिखेगी वो दिखेगा 18 इंच का अलॉय व्हील देती है कंपनी। इस सेगमेंट की जितनी भी कार्स है, आपको नेक्सॉन ले लो, आप क्रेटा ईवी ले लो, आप सेल्टोस ले लो, ओनली सेल्टोस में ही आपको मिलता है 18 इंच, या कर्व में, टाटा कर्व में आपको मिलता है। लेकिन टाटा कर्व इकलौती ईवी कार से जिसमें 18 इंच मिलता है इसके बाद में। उसके अलावा आप क्रेटा ईवी ले लो, 17 इंच के मिलते हैं आपको। नेक्सॉन ईवी में आपको 17 इंच मिलता है। आपको जेड ईवी जो एमजी का खुद का ब्रांड है उसमें आपको 17 इंच का मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है। साथ में आपको ऑटो फोल्ड ओआरवी में मिलता है। जैसे आप व्हीकल को लॉक करोगे ये ऑटो फोल्ड हो जाएगा। एक जो चीज़ है, जैसे आप गाड़ी के नियर बाय आओगे ना, तो आपको फ्लश डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ खुल जाएंगे, जैसे आपको XUV700 में मिलता है। लेकिन XUV700 में क्या आपको दबा के खोलना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ खुल जाएगा।
साथ में आपको क्रोम मिल जाएगी आपको फुल्ली बेल्ट लाइन के ऊपर। और सबसे बड़ा इसका व्हील बेस मिलेगा इस सेगमेंट का, तो सबसे बड़ा व्हील बेस है। अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल के ऊपर। तो आपको एक जो चीज़ कमी रखी है एमजी ने, वो यहाँ पे वाइपर नहीं दिया, रियर वाइपर, जो कि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। डिफोगर कंपनी ने दे दिया लेकिन वाइपर नहीं दिया। थोड़ा सा यूनिक इसके एंटीना को रखा है कंपनी ने। एंड फुल्ली कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको मिल जाती है यहाँ पे। अडास लेवल 2 अडास की बेजिंग आपको मिल जाती है। विंडसर का पूरा क्रोम से लिखा हुआ आपको मिल जाता है। ईवी तो बेजिंग मिल ही जाएगी आपको। पीछे रियर सेंसर मिल जाते हैं और आपको रियर कैमरा जो आपका 360 डिग्री कैमरे का है पार्ट्स, वो आपको मिल जाता है। बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ इसमें, क्योंकि बूट स्पेस इसमें बहुत यूनिक है, बहुत काफ़ी बड़ा ही बूट स्पेस आपको मिलता है। ये आपको प्रो मॉडल में इलेक्ट्रिक गेट मिलेगा। ये देखिए, आपको पूरा 600 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। 2 पोजीशनिंग में आपको ये मिलता है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है अपने को। ये इसका बैच ट्यूब रखा हुआ है कंपनी ने। आप इसको यहाँ पे भी पोजीशनिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो। और अगर आपको इसके अंदर स्टेपनी परचेस करनी है तो वो फिर यहाँ पे फिट हो जाएगी आप पे। उस कंडीशन में ये थोड़ा सा और ऊपर फिट होता है, तकरीबन इस जगह ये आपका फिट होता है। उस कंडीशन में आपको 550 लीटर के आसपास बॉडी स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। पीछे की जो सीट्स है वो आपको 60-40 का रेशियो के अंदर फोल्ड मिल जाती है। अब आते हैं इसके इंटीरियर के अंदर, जिसकी वजह से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। मेन चीज़ इसका यही है सारे चीज़, क्योंकि इसका लुक्स तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन इंटीरियर इसका ऐसा जो है आपको 100 में से 100 लोगों को इंटीरियर इसका पसंद आएगा। उसका कारण है एक तो ये कंफर्टेबल सीट्स। आप जो सीट्स की डिज़ाइन देख रहे हो, ये इंडियन मार्केट में सबसे यूनिक डिज़ाइन है। इस तरीके की सीटें जो है आपको दोनों, वो आपको सीटें वेंटिलेटेड मिल जाती है। एंड ड्राइवर सीट जो है ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। को ड्राइवर सीट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट के साथ में पूरा सेंटर कंसोल मिल जाता है। एक जो चीज़ आपने देखी, यहाँ पे गियर नहीं है। कोई भी आप ईवी व्हीकल भी लोगे तो भी आपको यहाँ पे रोटर गियर मिल जाता है या कोई अदर गियर मिल जाता है। हर कंपनी अपनी तरीके से अलग अलग देती है, लेकिन यहाँ पे कोई गियर नहीं रखा एमजी ने। तो इसका गियर है कहाँ पे, वो दे दिया इसका स्टिक यहाँ पे। ये इसका गियर नॉब है, जैसे मर्सिडीज में आता है या अदर ब्रांड्स में आता है जिसमें थोड़ा सा महंगे ब्रांड्स होता है। तो इसमें आपको यहीं पे गियर दे दिया, तो उसमें से यहाँ पे सारी झंझट वो है वो हट गई। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दे दिए। एक यहाँ पे कंपनी ने एक्स्ट्रा स्पेस रखा है। अगर आप कुछ कैश लेके जा रहे हो या आपको पर्स रखना है तो आप यहाँ पे रख के लॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डैशबोर्ड नहीं दिया, डैशबोर्ड भी दिया, उसके अलावा भी ये जगह दी है। तो जगह बहुत, स्पेस बहुत मिलेगा आपको इसके अंदर। यहाँ पे भी कंपनी ने कप होल्डर दे दिए दोनों साइड के अंदर। हाँ, अब कई लोगों को ये लगता है कि पूरा लैपटॉप ही लगा दिया है कंपनी ने, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। अभी तक के इंडियन मार्केट में ये सबसे बड़ा डिस्प्ले है जो इस गाड़ी के साथ आता है। ये रोटेट तो नहीं होता है, तो ये फिक्स, लेकिन काफ़ी यूनिक लगता है और लुकिंग वाइज बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही लाइट और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप एक उंगली से इसका स्टीयरिंग व्हील को आप रोटेट कर सकते हो। क्वालिटी वाइज बहुत ही शानदार है। एक और चीज़ है, आप इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत एडजस्टेबल। एंड सेम सामने जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे पावर दिख रही होगी, ये आपका ट्रिप है। यहाँ पे आपको ऑडो मिलता है। एंड जो 100% पे ये बैटरी आपको रेंज दिखाती है वो 430 किलोमीटर का दिखाती है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये 100% चार्ज होने पे दिखाती है। कंपनी जो क्लेम करती है वो 449 किलोमीटर का क्लेम करती है। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको मोड दिख जाएगा अभी व्हीकल कौन से मोड में चल रहा है। एक जो चीज़ है, अगर आपको मोड चेंज करना है तो आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ता है। ये जो मेन डिस्प्ले है इस पर आपको जाना पड़ता है, यहाँ से आपके मोड्स चेंज होंगे। ये इको प्लस, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स 4 मोड मिल जाते हैं। 3 आपको एनर्जी रीजनरेशन मोड मिलेंगे, जैसे लाइट्स, नॉर्मल एंड हैवी। ये आपका रीजनरेशन मोड है। अगर आपको कैमरा स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है 360 डिग्री कैमरा। ये आपका भी 2D व्यू है। ये आपके साइड्स कैमरा है, ये आपका बैक कैमरा।
अगर आपको 3D व्यू में देखना है तो ये आपका 3D व्यू में आप इस तरीके से देख सकते हो। फुल्ली HD कैमरा दिया है MG ने इस पे। एक जो इसमें चीज़ यूनिक आपको मिलेगी कि आपको अगर ORVM आपको एडजस्ट करना है तो आपको स्टीयरिंग्स पे कंट्रोल दे दिया, यहीं से आपके ORVM भी एडजस्ट होंगे और यहीं से आपका AC भी कंट्रोल होगा। AC के कंट्रोल के लिए यहाँ पे अलग से कंपनी ने बटन्स भी दिए, आप स्टीयरिंग से भी AC को कंट्रोल कर सकते हो और आप यहाँ से टच डिस्प्ले से भी AC को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको म्यूज़िक को कंट्रोल करना है तो आप म्यूज़िक को इस साइड राइट साइड वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं और आपको यही बटन सामने वाली स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए भी काम है। उसके लिए जो मिड वाला बटन है उसको बीच में प्रेस करके फिर आप इसको चेंज करोगे तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, जो आपको पावर दिखाएगा, मीटर स्पीड दिखाएगा और ये आपको टायर प्रेशर दिखाएगा। अब आते हैं इसके मेन डिस्प्ले के ऊपर, जो कि सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर भरमार मिलेगी। यहाँ से आप इसके सारे फीचर्स के ऊपर जा सकते हैं। ये रेडियो का लोगो आ गया, ये आपका ब्लूटूथ फ़ोन कनेक्टिविटी, सेटिंग्स, फोल्डर में आप कुछ चीज़ें सेव कर सकते हो, मीडिया, गाने चलाने के लिए, AC, व्हीकल सेटिंग्स में कुछ फीचर्स और जो आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे आपको ड्राइविंग मोड देखना है तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे, है ना। यहाँ से आपको लाइट, क्योंकि कई बार होता है ये जो नॉब दे रखा होता है ये लाइट के लिए होता है, लेकिन जनरली इसके अंदर गियर नॉब दे दिया है तो लाइट का जो ऑप्शन रखा है वो डिस्प्ले से ही रखा है। उसके लिए यहाँ से भी डायरेक्ट है कमांड, लेकिन ये व्हीकल सेटिंग्स में इस तरीके से ओपन हो जाता है। एम्बिएंट लाइट आपको इसके अंदर जो मिलेगी वो 256 कलर ऑप्शन मिलेंगे। ये कोई सा भी कलर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखेगी, ये देखो इसके ऊपर जो है रिंग की तरह मिलेगी आपको। फ्रंट में भी आपको यहाँ पे AC वेंट्स के नीचे आपको लाइटिंग मिल जाएगी। ये नाइट में इसका लुक आता है। टेल गेट की पोजीशनिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे आपको टेल गेट ओपन करना है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ, यहाँ से टेल गेट ऑन करोगे, ये इसका आपने ऑन किया, ये टेल गेट इसका ओपन हो गया। यहीं से ही आप टेल गेट को ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से अब ये ऑन पे चला गया, अब मैं ऑफ़ करूँगा, अब टेल गेट ऑटोमेटिकली आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो, ये बंद हो गया। एक और है, आप टेल गेट की पोजीशनिंग आप यहाँ से, जैसे आपको अगर 60% ओपन रखना है या 70% तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक जो इंडियंस को चाहिए होता है कि आप जैसे व्हीकल को लॉक करते हैं तो आपके जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाते हैं अगर इसको आप फीचर्स को आपने ऑन रखा है। ये जो बटन है इसके अंदर, ये आपका मल्टीपर्पज़ बटन है, ये बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ में होता है। जैसे यहाँ से आप जो चूज़ करेंगे, अभी ड्राइविंग मोड चूज़ कर रखा है तो आप जैसे इस बटन को प्रेस करोगे ये मोड्स पे काम करेगा। अगर आपने कैमरे पे कर रखा है तो ये कैमरे पे वर्क करेगा। यहाँ से वायरलेस फ़ोन चार्जर का आप ऑप्शन बंद कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर दे रखा है। ये हो गई इसकी व्हीकल सेटिंग्स के बारे में। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आप अडास के ऑप्शन आप यूज़ लें तो आप व्हीकल सेटिंग्स में ड्राइविंग असिस्टेंट में जाके ये आपके अडास के फीचर्स आ जाते हैं। इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, ये मैं ऑन कर देता हूँ इसको। ये आपका स्टीयरिंग वाइब्रेशन करेगा, अगर आपने स्टीयरिंग 20 मिनट तक नहीं पकड़ के रखा है व्हीकल ऑटोमेटिक धीरे होकर रुक जाएगा। ये आपका फ्रंट कोलिजन असिस्ट है। ये आपका लैंड डिपार्चमेंट वार्निंग है। अब EV के लिए आपको अलग से ऐप दे दिया कंपनी ने। यहाँ पे आई कॉल का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये किसी भी इमरजेंसी हेल्प के लिए MG ने दे रखा है अपनी सारी गाड़ियों के अंदर, जिसमें भी इंटरनेट इनसाइड आता है डायरेक्ट आपको MG से हेल्पलाइन मिल जाती है। यहाँ से आपका जियो सावन चल जाएगा, आपको मोबाइल कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गाने सुनने के लिए। सोटा से आप कुछ नई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। थीम स्टोर से आप थीम चेंज कर सकते हो। एक केबिन मोड जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर आपके घर में ड्राइवर को आप गाड़ी दे रहे हैं किसी को भी, तो आप यहाँ से मोड ऑन कर दीजिए तो उसको केवल आप ही एक्सेस कर पाएंगे पासवर्ड लगाने के। यहाँ से MG का ऐप स्टोर आ जाता है, जैसे आपको
एप्पल स्टोर मिलता है या आपको आई एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर मिलता है, उस तरीके से यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप इसके अंदर। ये रहा, ये जो डायरेक्ट बटन दे रखा है वो आपको टेलगेट ओपन करने के लिए है। तो ये था इसका फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। थोड़ा सा मैं मटेरियल की बात कर लेता हूँ। ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये आपको वुडन फिनिश के साथ मिलेगा। लुकिंग वाइज एमजी बहुत मेहनत करती है इंटीरियर के ऊपर। एमजी जैसा इंटीरियर शायद ही कोई कंपनी आपको इंडिया में प्रोवाइड करती होगी। रियर सीट्स में आपको कंफर्ट बहुत मिल जाता है। अब एक चीज़ है जो इसके अंदर, वो आपको फुल्ली मून रूफ मिल जाता है, लेकिन ये खुलता कहाँ से, क्योंकि ये जो बटन है वो तो डमी बटन है, यहाँ से ओपन नहीं होगा। इसको आप स्लाइड करेंगे ऊपर से और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसका मून रूफ ओपन का। ये इस तरीके से आपको फुल्ली मून रूफ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। आपको पूरा 90% ये रूफ को कवर करता है। ग्लास आपको इसमें पैक रहेगा, ग्लास नहीं खुला, ओनली कर्टन आपको खुलता है, फुल्ली इलेक्ट्रिक आपको मिलता है। लुकिंग वाइज ये आप जब नाइट में ड्राइव करते हैं या बरसात में आप ड्राइव करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक ये आपको देता है। बंद कर। अब गाड़ी के फीचर्स हमने देख लिए, अब एक बार इसको ड्राइव करके देख लेते हैं कैसा इसका फील आता है। तो गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट कर ली है, ब्रेक प्रेस करते ही गाड़ी स्टार्ट होती है, कोई भी बटन वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखा है। इसको मैं गियर चेंज करता हूँ अब यहाँ से, ये आ गया रिवर्स के अंदर, कैमरा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक दे रखा है, तो हैंड ब्रेक एक बार डाउन कर देते हैं। अब जैसे ही मैं ड्राइव करूँगा, स्टीयरिंग बहुत ही लाइट मिलता है इसका, पूरा व्यू आपको कैमरे में दिख ही जाता है, 360 डिग्री व्यू है। अब इस ये बहुत अच्छी चीज़ है, गियर बहुत अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी का, बहुत ही सॉफ्ट आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। गाड़ी के शॉकर सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि 18 इंच का अलॉय व्हील एमजी देता ही है आपको। एक जो चीज़ आप इस गाड़ी के अंदर देखोगे ना, आपको पूरा व्यू क्लियरली नज़र आएगा, क्योंकि आपको विंडशील्ड भी काफ़ी बड़ी है, फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी बड़ी है, विंडो काफ़ी बड़ा है आपके, तो आपको पूरी गाड़ी का बाहर का लुक आपको पूरा परफेक्टली दिखाई देगा। बोनेट इसके अंदर नहीं दिखता है, सामने दिखा देगा। बोनेट का व्यू इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं दिखेगा, जैसे आपको आमतौर पर बाकी गाड़ियों में मिलता है, जो एसयूवी स्टैंड आपको मिलता है। अब मेरे को जैसे अगर इसको रिवर्स लेना हो तो मैं आपको इसको यहाँ से ये रिवर्स करूँगा, ये रिवर्स आ गई। ईवी व्हीकल है तो ईवी व्हीकल में आपको पावर की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको बहुत ही शानदार पावर मिलने वाली ईवी गाड़ी के अंदर। तो वैसे भी ऐसी कोई परेशानी आने वाली है नहीं ईवी के साथ में पावर को लेके। एक और चीज़ है जो आपको ये थोड़ी सी कंफर्टेबली ड्राइव बना देती है, अगर जैसे आप किसी हिल एरिया में ड्राइव कर रहे हो तो ऑटो होल्ड का ऑप्शन कंपनी देती है, यहाँ से ऑन होता है ऑटो होल्ड। और यहाँ पे होगा क्या, अभी जैसे ये ढलान है, ढलान में मैंने गाड़ी ब्रेक लगा के रोकी, अब मैंने गाड़ी को यहीं पे होल्ड कर दिया, अब मैंने ब्रेक से पाँव हटा लिया। आमतौर पर ब्रेक से पाँव हटाते ही, अभी मेरा कोई पाँव नहीं है, ना कोई हैंड ब्रेक लगा रखा है, मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, पाँव हटा लिया, फिर भी गाड़ी ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। जैसे ही मैं रेस प्रेस करूँगा व्हीकल आगे जाएगा। कई बार आप हिल एरिया में जैसे ड्राइव करते हो तो गाड़ी पीछे की तरफ आती है, इसमें वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली है। यही कारण है कंपनी ऐसी चीज़ें देती है इस गाड़ी के अंदर कि आपको भी फैन बना देती है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को परचेज कर लगते हो भले आपको लुक ना ही पसंद आए। तो गाइज ये था MG विंडसर ईवी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी रेंज, जितनी जो एक्चुअल रेंज जो निकालती है कंपनी उसके साथ में, और क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या इसके नेगेटिव्स है, आपको कैसे लगे। कुछ भी आपको इस वीडियो में कम लगा हो या आपको लगा हो कि ये नहीं ये चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।